सरकार का बड़ा फैसला 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस उम्र के वरिष्ठों को 1 जुलाई से मिलेगा बम्पर लाभ। सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स। जुलाई 2025 से केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एक बड़ा फैसला लागू करने जा रही है, जिससे देश भर के लाखों बुजुर्गों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। सरकार की इस नई नीति के तहत 60 साल, 70 साल और 75 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए खास योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की बुजुर्ग जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी ज़रूरतों को लेकर सरकारें सजग हो रही हैं। सरकार ने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को अब वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। उन्हें बैंक, रेलवे, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी पात्रता को और आसान बनाया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी निवेश की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे वे बेहतर रिटर्न पा सकें। 70 प्लस उम्र वालों के लिए स्वास्थ्य में विशेष छूट। जिन बुजुर्गों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष छूट देने का ऐलान किया गया है। उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चेकअप, मुफ्त दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। कुछ राज्यों में मोबाइल हेल्थ वैन सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जो सीधे उनके घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का कवर भी अब बुजुर्गों को 70 प्लस बुजुर्गों के लिए बिना आय जांच 75 प्लस बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन में अतिरिक्त लाभ। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब सामान्य सामाजिक पेंशन से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसके तहत हर महीने 1000 से 1500 रुपये तक की अतिरिक्त राशि जोड़ने की योजना है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। यह लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जो किसी सरकारी सेवा से रिटायर नहीं हुए हैं और किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। ट्रेनों और बसों में मिलेगा किराए में भारी डिस्काउंट। बुजुर्गों के लिए यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2025 से 60 वर्ष और उसके ऊपर के यात्रियों को ट्रेनों में 40% और बसों में 50% तक किराए में छूट दी जाएगी। यह छूट महिला और पुरुष दोनों को मिलेगी। हालांकि महिलाएं अधिक छूट की पात्र होंगी। रेलवे स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन और बैठने की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने बैंकों और पोस्ट ऑफिसों को भी निर्देश दिया है कि वे सीनियर सिटीजन के लिए विशेष खाता योजनाएं लागू करें। इनमें अधिक ब्याज दरों पर फिक्स्ड डिपॉजिट, प्राथमिकता वाले काउंटर और घर से कलेक्शन या डिलीवरी की सुविधा शामिल है। डिजिटल सेवाओं को लेकर भी बुजुर्गों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे ऑनलाइन बैंकिंग को आसानी से समझ सकें और साइबर फ्रॉड से बच सकें। पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब डिजिटल पहचान और फेस रिकॉग्निशन आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे बुजुर्गों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। आधार लिंक बैंक खाते में हर महीने पेंशन की राशि स्वतः आएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जिन बुजुर्गों को तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनके लिए पंचायत और CSC सेंटरों पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। सरकार की इस नीति में बुजुर्गों के सामाजिक सम्मान पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक शहर और गांव में वरिष्ठ नागरिक दिवस आयोजित किया जाएगा, जहां समाज उनका सम्मान करेगा। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में बुजुर्गों के अनुभव साझा करने की योजना भी शुरू की जा रही है, जिससे नई पीढ़ी उन्हें बेहतर समझ सके और सम्मान दे। यह सामाजिक समरसता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार 1 जुलाई से पीएम वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना भी शुरू कर रही है, जिसके तहत सभी बुजुर्गों को एक यूनिक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत मिलेगा, बिना लंबी प्रक्रिया के। इस कार्ड में स्वास्थ्य, पेंशन और बैंक ट्रैवल से जुड़ी सभी सेवाएं लिंक की जाएंगी, ताकि बुजुर्गों को अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत न पड़े। जुलाई 2025 से लागू होने जा रही यह योजना न केवल आर्थिक रूप से बुजुर्गों को मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी सशक्त बनाएगी। 60+, 70+ और 75+ आयु वर्ग के लिए अलग अलग लाभ तय करके सरकार ने एक समर्पित दृष्टिकोण दिखाया है। आने वाले समय में यह फैसले बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव ला सकते हैं। यह वीडियो विभिन्न सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। अंतिम लाभ की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होगी। कृपया किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले अधिकृत पोर्टल या विभाग से पुष्टि अवश्य कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हों और अपना लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।